तो दोस्तों हमारे सामने जो है आज एक कंपनी है जिसका नाम है तिरुपति फोर्जिंग्स। और तिरुपति फोर्जिंग इस वक्त जो है ट्रेड कर रहा है 16 रुपए पे, ऑलमोस्ट 16 रुपए पे जो है ट्रेड कर रहा है इस वक्त। और ऑलमोस्ट अपना जो है 52 वीक हाई लगाने वाला है। शायद इसका 52 वीक हाई आई थिंक 16.25 है। अपना 52 वीक हाई आज लगाने वाला है। और मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो शुरू करते हैं इसके ऊपर बातचीत। 18 का पी है इसका, 18 का पी है इसका। और इसके कॉम्पिटिटर्स का पी अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा है ज्यादातर। और सो एवरेज पी से तो ये कम पी पे ट्रेड कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैं इस स्टॉक पर ही क्यों आया। देखो, ज्यादातर मैं वो वाले स्टॉक्स कभी नहीं देता जहां ब्रेकआउट आने वाला हो, या जहां मतलब जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कभी मैं देता नहीं ज्यादातर। पर मैं बहुत बड़ा कारण है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, बताता हूँ। पहला कारण ये है कि जो चीज मुझे ट्रिगर करी इसमें आने के लिए वो ये है कि देखो, ये एक एक्सपोर्ट यूनिट है। जितना मेरा एक प्रिडिक्शन कह लो आप, एस्ट्रोलॉजिकली या किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में जो है एक्सपोर्ट यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा चल सकती हैं। और चलने वाली थी, लेकिन काफ़ी कारण है कि उनमें और ज़्यादा जो है बूम नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट यूनिट्स में, कोई भी एक्सपोर्ट यूनिट्स में बूम आना बाकी है, खासकर कि इंडस्ट्रियल जो है। और डेटा भी कह रहा है, ये नॉट ओनली माय प्रेडिक्शन बट डेटा भी कह रहा है कि एक्सपोर्ट यूनिट जो है बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स एक्सपोर्ट यूनिट्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। बड़े बड़े फंड मैनेजर जो है वो भी एक्सपोर्ट यूनिट लेने को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट यूनिट है, प्योरली एक्सपोर्ट यूनिट है, जो कि जो है ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स के लिए फोर्ज जो है पार्ट्स, वो जो है फोर्जिंग्स जिसे कहते हैं, टेक्निकल टर्म है। तो फोर्ज्ड कंपोनेंट जो है, ये जो है एक्सपोर्ट करती है मेजरली यूरोप में, अफ्रीका में और यूएस में और कनाडा में, राइट। अगर मैं इन इकोनॉमीज को देखूं तो ये इकोनॉमीज अभी, जितना यूरोप का मानना है, यूरोप इज अंडरगोइंग अ बिग क्राइसिस। और आज एक हिंट भी मिला था 2-3 वीक पहले कि रेट कट हो रहा है, और रेट कट हुआ भी था, नो डाउट, क्योंकि वो लोग को इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ना है। तो अगर जब भी जो है बहुत ज़्यादा रेट कट की संभावनाएं लगती हैं, तो उस टाइम पे ऑटो सेक्टर बहुत चलता है उन पर्टिकुलर इकोनॉमीज में। और ये हिस्ट्री है, ऑटो सेक्टर चलता है क्योंकि लग्जरियस आइटम्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है। पर मेरा मानना है, लेट्स थिंक वन स्टेप बैकवर्ड, कि अगर ऑटो सेक्टर चलेगा तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर, जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो जो है स्पेयर पार्ट्स लेंगी, फोर्ज स्पेयर पार्ट्स लेंगी। और उसके लिए फोर्ज कंपनी है, उसके तिरुपति फोर्ज हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फोर्जिंग इक्विपमेंट्स में इन्वॉल्व है, फोर्ज कंपोनेंट्स बनाने में इन्वॉल्व है, उनके पास आएंगी। तो गाड़ी बिके ना बिके, लेकिन ये स्पेयर पार्ट जरूर बिकेगा, राइट। खासकर कि भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लंबी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं हवाई के लिए नहीं बना रहा। बहुत बड़ा कारण है कि मैं ये बोल रहा हूँ, टेक्निकली ये जो है, इसमें बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आने वाला है 16.1 पे। वो भी एक ट्रिगर है कि हम ले सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल्स पर बात करते हैं। फाइनेंशियल्स में मैंने बात करी, पी इसका सबसे ऑलमोस्ट एवरेज पी से कम है इसका, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी इसका कम है। तो ये अंडर वैल्यूड तो है इन पी टर्म्स एज कम्पेयर टू इट्स जो है कॉम्पिटिटर्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सबसे ज्यादा है पूरे इंडस्ट्री में। आप देखो 27.7%। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कंसिस्टेंट भी, तो क्या पता इसका लक लग गया हो। नहीं नहीं नहीं, देखो, मैं अगर इसको देखूं तो इसकी कंसिस्टेंसी एज फार एज सेल्स आर कंसर्न पिछले 3 साल से आप देखो कंसिस्टेंट है। कोई भी स्मॉल कैप कंपनी इतनी कंसिस्टेंट जब होती है तो फंड मैनेजर को उस पर भरोसा आने लगता है। स्मॉल कैप कंपनी ज्यादातर इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती, एक साल बढ़ाकर बताती हैं प्रॉफिट तो दूसरे साल कम हो जाता है। बट इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। और अगर मैं आपको एक सामने बात करूं कि इसका दूसरा प्रूफ है कि इसकी जो अर्निंग्स है वो कंसिस्टेंट रहेगी, वो है कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी ज्यादातर डिविडेंड नहीं देती, लेकिन इसने डिविडेंड दिया है इस साल। आप देखो 3% डिविडेंड पे, 3% ही सही लेकिन दिया तो है कुछ ना कुछ, राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा जो ट्रिगरिंग पॉइंट जो मुझे इसमें लगा है वो ये है कि जून क्वार्टर वाई वाई बेसिस पर इसमें जो सेल्स की राइज आई है, यानी पिछले जून से 97% बढ़ी है इसकी सेल। पिछले मार्च से इसकी जो मार्च क्वार्टर में 58% सेल्स बढ़ी है।
सो नॉट ओनली प्रॉफिट, पिछले सालों तक तो इसके प्रॉफिट 0.02 0.62, लेकिन अब इसके प्रॉफिट्स वन डिजिट में आने लगे हैं, 3.07 1.97 3.08। सो ये क्वार्टर ऑन जो है, ये जो है वाई वाई बेसिस पर भी अपनी सेल्स को बीट कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसकी बैलेंस शीट की तरफ मैं जाता हूँ, तो अब आप कहेंगे भाई क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? सिलसिला चलने का एक प्रूफ होता है जिसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते हैं तो मान लीजिए कि कंपनी जो है बहुत बड़ा प्लान है कंपनी के मन में, तो फिक्स्ड एसेट्स में भी आप देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ रही है लगातार, यानी कंपनी केपेक्स सिस्टमेटिकली कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर मैं देखूँ कि क्या कंपनी के पास इन्वेंट्री है, क्योंकि ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत सारा जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस पर निर्भर रहता है। कुछ भी रॉ मटेरियल इसमें आता है, कुछ भी इशू आता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस वापस ऊपर आने लगते हैं स्टील के या किसी के भी, तो इस कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या इन्वेंट्री बढ़ रही है, क्या इसके पास ऑलरेडी इन्वेंट्रीज हैं? हाँ, इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है इसकी। इन्वेंट्री लगातार बढ़ना, ये भी कह सकते हैं कि भाई सेल्स नहीं हो रही, लेकिन सेल्स तो बढ़ रही है, तो आपके सामने विजिबल है ये चीज़ तो, राइट? तो ये जो है इसके पास बैकअप है, अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन कम भी हो जाता है तो इसके पास ऑलरेडी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। कैश कन्वर्जन साइकिल इज एट 3 ईयर व्यू, यानी टाइम पर जो है क्या कहते हैं, इन्वेंट्री बहुत जल्दी बेच रहा है, राइट? इन्वेंट्रीज बहुत जल्दी बेच रहा है, और ये है कि कैश कन्वर्जन साइकिल इसकी कम हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और मेजर ट्रिगर इज दैट ये क्वार्टर वाई वाई बेसिस पर अपने जो अर्निंग्स को और सेल्स को बीट कर रहा है, और अभी इसमें 52 वीक हाई लगने वाला है। इंडस्ट्री चलने वाली है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन लोगों को रेट कट करना पड़ेगा, और रेट कट अगर होता है और कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव मनी सप्लाई बढ़ जाती है ड्यू टू सम रीज़न, और इकोनॉमीज रिकवर करती है, तो ऑटो सेक्टर में भी वहाँ के पैसा जाएगा, और ये पूरी की पूरी एक्सपोर्ट यूनिट ही है एक तरीके से। ये मेरी एक, कह सकते हैं कि एक मेरा एक व्यू है, आई कैन बी रॉन्ग। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें एंट्री कब करनी है। एंट्री करनी है 6.2 पे, 6.2 पर एंट्री करनी है इसमें। फॉर टारगेट, टारगेट इसका होगा 22.4, एंड स्टॉप लॉस इसका होगा 10.2। टारगेट होगा 22.4, एंट्री होगी 16.2, और स्टॉप लॉस होगा 10.2, राइट? कोई भी डाउट हो, मुझे आप जो है 6354499576 पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।